हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। दोस्तों, बिलाखिर अमेरिकी इंतखाबात जिनका बहुत बड़ा चर्चा था पूरी दुनिया में, मीडिया पर और बाकी तबसरों में, वो हो गए और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो दोबारा अमेरिका के सदर बन गए हैं। तो लिहाजा जनवरी में वो अपने ओहदे का हल्फ ले लेंगे। लेकिन इस इलेक्शन में जो जितने तज्ज़िये और प्रोजेक्शंस थे उनके बरक्स जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब मसनद इक़्तिदार पर आ गए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अमरीकी जो है एक नई तारीख बनाएंगे और शायद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस जो है वो पहली मरतबा सदर बनकर एक नई तारीख रकम करेंगी और पहली अमरीकी खातून सदर बन जाएंगी। लेकिन वो अमेरिकन ने अपनी रिवायत और तारीख बरकरार रखी, क्योंकि अभी तक अमेरिकी तारीख में कोई भी ऐसी खातून नहीं है जो सदर बन पाई हो। 3 मरतबा सीरियस जिनको आप उम्मीदवार कह सकते हैं, विक्टोरिया वुडहिल जो 1872 में पहली उम्मीदवार के तौर पर तारीख में गिनी जाती हैं, उन्होंने एक कोशिश की थी और उसके बाद 2016 में हिलरी क्लिंटन जो साबिक सदर बिल क्लिंटन की वाइफ थी, उन्होंने इंतखाबात लड़े थे, वो भी हार गई थी। और अब जो है कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप साहब के ख़िलाफ़ जो इंतखाबात लड़े और वो भी हार गई। तो लिहाजा अमेरिकन सोसाइटी ने अपनी वो रिवायत बरकरार रखी। कुछ हफ्ते पहले मैंने अपने एक पोस्ट में तज़्ज़िये के तौर पर रखा था कि अमेरिकन जो सोसाइटी है वो ना सिर्फ एक रिलीजियस सोसाइटी है बल्कि एक पिदराना समाज है, यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जहाँ पर मर्दों को बड़ी बरतरी हिस्टोरिकली हासिल रही है। गो के उस सोसाइटी ने बहुत बड़ी तरक्की की है तालीम के मैदान में, साइंस में और बाकी शोबों में, ह्यूमन राइट्स में डेवलपमेंट हुई है। बहुत सारे जो वहाँ अफकार जो हैं उन्होंने तरक्की की, परवान चढ़े हैं, डिबेटिंग सोसाइटी है, ओपन सोसाइटी है। लेकिन अभी तक ख़वातीन के हवाले से उस सोसाइटी में इतनी कबूलियत नहीं है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ शोबों में बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, लेकिन हाईएस्ट लेवल पर प्रेसिडेंट के लेवल पर अभी तक किसी खातून को कामयाबी हासिल नहीं हुई है। उसकी वजह है पैट्रियार्कल जो सोसाइटी होती है उसका पूरा जो लिटरेचर है। आप देख रहे हैं कि अमेरिकन जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिक्शन है, उनके जो बाकी शोबे हैं, इवन गेम्स तक, वहाँ जो पूरे मर्दाना किरदार उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं जो पूरी दुनिया को अपने शहर में मुब्तला करते हैं। उनकी आप फिल्में देखें तो वहाँ सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन और इस तरह के बहुत सारे आपने देखा होगा। जॉन रेम्बो की फ़िल्मों की जो सीरीज़ है, फिर दूसरी जो फिल्में हैं, इस तरह की जो कैरेक्टर हैं उसमें मर्दाना एक माचो मैन टाइप कैरेक्टर वो दिखाते हैं। और सोसाइटी में सुपरमैन का और हीरोइज़म का एक उन्होंने एक तस्वर बनाया हुआ है जो वो पूरी दुनिया को करते हैं, अपना एक्सपोर्ट भी करते हैं, ऐसे किरदार बनाते हैं। तो सोसाइटी के जो ज़हनी इर्तिका है उसमें एक पावरफुल और ताकतवर जो एक मर्द का, हुक्मरान का तस्वर मौजूद है और अमेरिकी सदर उसको कई हवालों से रिफ़्लेक्ट करता है। तो अभी तक वो जो मसनद है एक मर्द के पास ही रही है और वो मिस्टर प्रेसिडेंट है, कोई मिस प्रेसिडेंट या मोहतरमा प्रेसिडेंट अभी तक नहीं बन सकी। उसके बहुत सारे वजूहात हैं। अमेरिकी इलेक्शन में ज़ाहिर है 2 ही मौक़िफ़ थे। एक डेमोक्रेट्स ने जो बनाया हुआ है या उनकी कोई रिवायती पॉलिसी जो बाइडन जिसको चला रहे थे, कमला हैरिस उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट थी, तो इत्तफाक से उनका जो दौर इक़्तिदार था उनमें दुनिया में बहुत सारी इस तरह के हालात और रीशफलिंग हुई। ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट में जो इसराइल ने फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ गज़ा में और बाकी जो लबनान वगैरह में कार्रवाइयाँ की हुई हैं, उनकी वजह से दुनिया में बड़े मुज़ाहरे हुए, अमेरिका में हुए, अनरेस्ट थी। और वहाँ की जो मुस्लिम आबादी है अमेरिका में जो मुस्तकिल अब रिहाइश पजीर है, वो लोग भी जो बाइडन की जो पॉलिसीज़ थी या डेमोक्रेट्स जो पॉलिसी थी मिडल ईस्ट में, उससे नालान थे। तो इन द मीन टाइम डोनाल्ड ट्रंप साहब उस पर बड़ा खेलते रहे उस सेंटिमेंट से और उन्होंने कहा कि वो आएंगे तो इस जंग को बंद करवाएंगे मिडल ईस्ट में। हालांकि इसराइल के लिए जो अमेरिकन जो पॉलिसी है वो किसी सदर के आने से इतना ज़्यादा नहीं बदलती, लेकिन काफ़ी हवालों से मैटर करती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गुज़िश्ता इक़्तिदार में भी मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पर सऊदी अरब और जो इसराइल के ताल्लुकात हैं उनमें जो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई थी या बर्फ़ जिस तरह पिघली थी वो उनके ज़माने में थी
और आपको पता है कि तल अवीव में अमेरिकन एम्बेसी का दोबारा से वहाँ से यरूशलेम में आना और ख़ुद सऊदी अरब का जो सिफारती ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ बहाल करना, वो उनके दौर में हुआ था। तो ये समझा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह उन्होंने ट्रेड किया और अपना ये मौक़िफ़ उन्होंने सेल करने की कोशिश की कि उनके आने से मिडल ईस्ट का जो जंग ज़दा नक्शा है वो तब्दील होगा और इसराइल को मनाया जाएगा कि वो जंग बंदी पर ऐलान करे कि वो कन्वेंस हो जाए, क्योंकि जो बाइडन के दौर में मुकम्मल तौर पर जंग बंदी ना हो सकी, ना उस पर कोई अमल हो सका और इस वक्त तक वहाँ पर वो कार्रवाइयाँ इसराइल की जारी हैं। दूसरा थी यूरोप में जो जंग जारी है अपना रूस और यूक्रेन के दरमियान, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि वो आते ही उस जंग को हफ्तों में बंद करवाएंगे और इतने तक उन्होंने कहा था कि वो कन्वेंस करेंगे यूक्रेन को कि वो इलाके रूस को दे दे जो मुतनाज़ हैं और जो बज़ाहिर जंग का सबब बने हैं। नेटो के लिए उनकी जो पॉलिसी लाइन थी उसमें खुद उन्होंने कहा कि नेटो के जो रोल को रिव्यू करने की ज़रूरत है, यानी वो जो बाइडन और डेमोक्रेट्स की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है नेटो के हवाले से और बाकी जो तोसी पसंदी है, जिस तरह नेटो ममालिक चाह रहे थे कि रूस के पड़ोस में जाकर यूक्रेन में बैठें और वहाँ यूक्रेन को एक मुकम्मल तौर पर पावरफुल मेंबर के तौर पर शामिल करें, तो लग इस तरह रहा था कि इस कैंपेन में उस पॉलिसी ने भी बड़ा असर दिखाया है और अमेरिकन वोटर्स को उन्होंने कन्वेंस किया है। और दूसरा ये है कि उनकी जो इंटरनल पॉलिसीज़ थी, ख़ास तौर पर टैरिफ के हवाले से, उन्होंने कहा कि टैरिफ उनका पसंदीदा लफ्ज़ है इकनॉमिक डिक्शनरी में और उन्होंने कहा कि वो सारे टैरिफ रिव्यू करेंगे, ख़ास तौर पर जो उनके मुल्क में चीज़ें आ रही हैं चाइना, यूरोप और दीगर ममालिक से, उन पर वो बड़े टैरिफ आयद करेंगे और टैक्सेस लगाएंगे ताकि अमेरिका को एक रेवेन्यू हासिल हो सके और उनकी इकॉनमी जो बाज़ाहिर कमज़ोर हो गई है वो मजबूत हो सके। तो इस तरह वहाँ के जो बड़े बड़े सरमाएदार ग्रुप्स हैं उन्होंने भी ट्रंप की इस पॉलिसी को बाय किया। आपने देखा कि किस तरह एक्स के जो मालिक हैं मशहूर ज़माना इलॉन मस्क, वो उनकी कैंपेन में शामिल थे और उनके आते ही जो उनकी टेस्ला कंपनी है उनके शेयर्स 4 फोल्ड बढ़ रहे हैं और इस तरह जो बड़े बड़े ग्रुप्स थे उनको ये पॉलिसी पसंद थी और वो ट्रंप की ना सिर्फ हिमायत कर रहे थे बल्कि उनकी कैंपेन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनके सदर बनने के ऐलान के बाद जो बिटकॉइन का जो शोबा है या क्रिप्टो करेंसी है उसमें बहुत बड़ा जो है वो तब्दीली आई है और उनके जो रेटिंग और रैंकिंग्स है वो बढ़ गए हैं। और इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैक्सेस की छूट की पॉलिसी है, इंटरनल जो टैक्सेस हैं उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में कम करने का ऐलान किया था कि वो उनको कम करके 13 और 15% पर लाएंगे, जो अभी इस वक्त जो है 23 और 24-25 के दरमियान वो परसेंटेज है, इंटरेस्ट रेट है। तो ये पॉलिसीज़ भी शायद वोटर्स को पसंद आई। और दूसरा ये है कि वो अमेरिका फर्स्ट के जिस तरह नारे पर चल रहे थे, तो वो उनकी पॉलिसी इमिग्रेशन के जो इमिग्रेंट्स हैं, पनाह गुज़ीन हैं, ख़ास तौर पर गैरकानूनी जो पड़ोस में उनके ममालिक से आते हैं, उनके लिए उनकी बड़ी सख्त पॉलिसी थी। उन्होंने कहा कि वो फेडरल फोर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की पनाह गुज़ीन उनको रोकने के लिए। और बाकी मुल्कों से भी जो इमिग्रेंट्स ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट वगैरह से आते हैं उनके लिए भी उनकी बड़ी सख्त पॉलिसी है। तो इस तरह जो 2-3 अमेरिकन सेंटीमेंट्स हैं उनको उन्होंने अच्छे तरीके से ट्रंप ने खेला। और जिस तरह राय आमा के जायज़े थे कि कमला हैरिस जो है वो 2-3% कैंपेन में उनसे आगे चल रही थी और स्विंग स्टेट्स में स्पेशली जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं उनमें जो है वो काया पलट हो सकती है और वो पहली खातून सदर उनका इंतखाब हो सकता है। लेकिन ये बातें मटीरियलाइज नहीं हो सकी और अमेरिकन सोसाइटी ने डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स का जो मौक़िफ़ था उसको बाय किया। ना सिर्फ उन्होंने सदर को चुनवाया ट्रंप को एज अ प्रेसिडेंट, बल्कि सेनेट, अमेरिकन सेनेट जो लॉ मेकिंग और पॉलिसी साजी में बहुत ही अहम इदारा है, उनमें भी उनको अक्सरियत दिला दी। इस वक्त 51% जो रिपब्लिकन है उनका वहाँ नंबर है और डेमोक्रेट सिर्फ 42% है अपने एलाइज के साथ। तो जो गुज़िश्ता दौर था उसमें सेनेट में बड़ा टफ टाइम था। जितने कवानीन डोनाल्ड ट्रंप ने पास करना चाहे थे वहाँ सेनेट ने उनको अपोज़ किया था। उनकी जो नैन्सी पेलोसी
सेनेट की जो उनकी स्पीकर थी, उन्होंने ख़ास तौर पर वो बड़ी माना जाता था कि बड़ी आयरन लेडी हैं और ट्रंप को बड़ा टफ टाइम दिया हुआ था, तो उनकी वजह से वहाँ कोई कानून साजी नहीं हो सकी थी। तो इस मरतबा ये रुकावट भी उनके सामने ख़त्म है। अब देखा जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में अपने जो ओहदे का हलफ लेकर किस तरह इन चीज़ों पर और अपना जो मैनिफेस्टो है उस पर अमल करते हैं। गो कि अमेरिका में लॉज बड़े सख्त हैं, उन्होंने फेडरल ब्यूरोक्रेसी और उन सारे लोगों को भी इंतबाह दिया है जिन्होंने लास्ट टाइम उनको किया था, इम्पीच किया था, सू किया था और ओहदे से उनको हटाया था, उनके खिलाफ भी सख्त और कड़ी कार्रवाई का उन्होंने इंदिया दिया हुआ है। लेकिन अमेरिकन लॉज और जुडिशरी वगैरह जो है वो अभी तक इंटैक्ट है और मैटर करती है। अब एक लगता है कि अमेरिकन सोसाइटी में ट्रंप के आने के बाद एक रिपील क्रिएट होगी और काफ़ी अंदरूनी इंतशार का एक खदशा मौजूद है, क्योंकि जिस तरह उनकी जहनीत है और वो इंतकामी कार्रवाइयों में यकीन रखते हैं, तो अंदरूनी इंतशार का एक खदशा अपनी जगह मौजूद है। बाकी जो बैनुल-अक़वामी पॉलिसीज़ हैं वो येट टू बी सीन हैं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की जो वार है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, वो उसमें कितना मैटर करते हैं। गो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ना सिर्फ साबका यूएसएसआर यानी रशिया में सिंपैथीज़ मौजूद हैं, बल्कि ये कहा जाता था कि जो रशियन ब्यूरोक्रेसी या इस्टेब्लिशमेंट है उनकी ख्वाहिश थी कि डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आ जाए। तो अब देखते हैं कि वो कितना मिडल ईस्ट को और इनको इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। बाकी जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खुशी जो पाकिस्तान में वो पाकिस्तानियों को हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान की एक जमात पीटीआई को बड़ी खुशी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के आने से। उन्होंने पहले भी उम्मीदें लगाई थी और ये कहा जा रहा था, काफ़ी इसमें मीम्स और मजाक भी चल रहे थे कि जैसे ही ट्रंप साहब इलेक्शन जीतेंगे तो वो एक तैयारे पर आएंगे और अडयाला जेल के सामने आकर उतरेंगे और इमरान साहब को लेकर चले जाएंगे। अब वो उनको लेकर जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन ये एक ज़रूर है कि उनका जो असर रसूख है उसकी वजह से पीटीआई के लिए ख़ास तौर पर उनके जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उनके लिए रास्ते थोड़े बहुत खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके आसार अभी तक नज़र आ रहे हैं। इमरान खान ने भी अपने जो ताबड़तोड़ हमले थे नाम लेकर जो फ़ौजी क़यादत पर और बाकी एजेंट्सों पर करना शुरू किए थे वो थम गए हैं और लग इस तरह रहा है कि इमरान खान साहब एक ट्रायल से गुजरेंगे और अगर कन्विक्शन भी हुई तो उसके बाद वो जो पाकिस्तानी सरबराहान की रिवायत है जलावतन होने की, शायद वो उस पर गामजन हो जाएं। जिस तरह अमेरिकन्स ने अपनी एक मर्द सदर को चुनने की रिवायत बरकरार रखी है, इस तरह पाकिस्तान में भी हो सकता है कि ट्रंप के आने के बाद एक और वज़ीर आज़म को आराम से जलावतनी मिल जाए और उसके आसार नुमायाँ हो जाए। और लग इस तरह रहा है कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो अभी उनके फ़ैसले आना शुरू हो जाएंगे। अगर वो कन्विक्ट भी हो गए तो उनको एक पार्डन मिलेगी और वो आइंदा साल तक, आने वाली बहार तक शायद वो यहाँ से चले जाएं और अमेरिका और ट्रंप जैसे जो शख्सियात हैं या जो इंटरनेशनल गारंटर है और यहाँ के जो मजबूत गारंटर हैं वो उनको ले जाएं। तो इस तरह के आसार बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी पाकिस्तान के लिए रिपब्लिकन की जो पॉलिसी है वो उसमें कोई बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है, क्योंकि ट्रंप शख्सी तौर पर भी पहले भी पाकिस्तान को उनकी पॉलिसीज़ को इतना पसंद नहीं करते थे। उनके वर्किंग रिलेशनशिप एक मुल्की सतह पर पाकिस्तान के साथ बहुत ख़राब थे और इंडिया के साथ बेहतर थे। वैसे भी गुज़िश्ता 2-3 टेन्योर के जो सुदूर हैं उनके पाकिस्तान से ताल्लुकात बड़े सर्द महरी वाले रहे हैं और कभी भी जो रिसेंट प्रेसिडेंट है ओबामा से लेकर बाकी जो हैं उन्होंने बाइडन ने और इवन ट्रंप ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। हालांकि निचली सतह के जो अहदेदारान हैं वो पाकिस्तान से इंगेज रहे हैं, लेकिन सुदूर की सतह पर किसी तरह का इस तरह का विज़िट पाकिस्तान का नहीं रहा। अब देखा जाए पाकिस्तान की जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं, पाकिस्तान की इकानमी है जिसका बड़ा दारोमदार अमेरिकन पैट्रोनेज पर होता है, क्योंकि उनका IMF में बड़ा असर रसूख होता है, यूरोपीय यूनियन में उनका बड़ा असर रसूख होता है। तो ट्रंप साहब और उनकी जो इंतज़ामिया है उनके आने के बाद ये पॉलिसीज़ किस तरह रिव्यू होती हैं, क्योंकि ट्रंप ने खुद यूरोप पे भी टैरिफ और टैक्सेस और उनकी जो एक्सपोर्ट्स यूरोप से अमेरिका आती हैं उन पर भी बड़े हेवी टैक्सेस लागू करने का वादा कर रखा है। अब देखें कि ग्लोबल जो मैकेनिज़्म है किस तरह तब्दील होता है और ख़ास तौर पर उनकी जो माहौलियात के हवाले से पॉलिसी है साबका अमेरिका की, जिसमें डेमोक्रेटिक पेरिस क्लब और दूसरे जो
इंटरनेशनल मुआहदे हैं उसमें इंगेज थे, उनको उन्होंने रिव्यू करने की धमकी दे रखी है। तो बैनुल-अक़वामी सतह पर और उनके जो इवन अमेरिका के पड़ोसी हैं उनके साथ ट्रंप के कैसे ताल्लुकात होंगे और अमेरिका का जो आने वाला 4 साला दौर है वो किस तरह होगा, ये ट्रंप के इक़्तिदार के आने वाले दिन तय करेंगे। बहरहाल अमेरिकन वोटर का ये राइट था वो किसे भी चुने, लेकिन अब उन्होंने एक दोबारा से एक मर्द प्रेसिडेंट को चुनकर अपनी रवायत बरकरार रखी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।